हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और आज के वीडियो का टॉपिक है न्यू कॉग्निटिव अप्रोच टू पर्सनालिटी। और ये पर्सनालिटी का जो हम पेपर काफ़ी वक्त से करते आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हम लोग कर चुके हैं। ट्रेट अप्रोच, टाइप अप्रोच, साइको एनालिटिकल अप्रोच, नियो फ्रॉइडियंस वाली जो नियो साइको एनालिटिकल अप्रोच थी, बिहेवियरल अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच, एंड टुडे इज द न्यू कॉग्निटिव अप्रोच। और इस वाली वीडियो के साथ हमारा पर्सनालिटी का पेपर भी कवर होने जा रहा है। सो मेक श्योर थोड़े वक्त का अटेंशन और रिक्वायर्ड है एंड यू विल कवर ऑलमोस्ट द पर्सनालिटी पेपर। और अभी तक हम लोग बायो साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल साइकोलॉजी कवर कर चुके हैं एंड विद पर्सनालिटी यू विल कवर ऑल 5 पेपर्स। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो ये जो नियो कॉग्निटिव अप्रोचेस हैं ये बेसिकली प्रोवाइड करती है हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन योर कॉग्निशन, इमोशन एंड बिहेवियर। तो कॉग्निशन क्या होता है मैंने आपको कॉग्निटिव अप्रोच डिस्कस करते हुए भी बताया था, है ना। इफ यू रिमेंबर, कॉग्निशन में इन्वॉल्व होता है द प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व इन कॉग्निशन। तो अब हमारे कॉग्निशन में हम जो इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इवेंचुअली हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करती हैं नियो कॉग्निटिव अप्रोचेस। देखो, कॉग्निटिव अप्रोच तो सिर्फ कॉग्निशन पे फोकस करी थी, बट नियो कॉग्निटिव अप्रोचेस फोकसिंग ऑन ऑल ऑफ दीज थ्री। और नियो कॉग्निटिव अप्रोच में 3 लोगों के बारे में डिस्कस करना जरूरी है। वन इज जूलियन रॉटर, देन मार्विन जकरमैन एंड मार्टिन सेलिगमैन। तो जूलियन रॉटर ने कॉन्सेप्ट दिया था लोकस ऑफ कंट्रोल का, मार्विन जकरमैन ने बात की थी सेंसेशन सीकिंग एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर की, एंड मार्टिन सेलिगमैन ने बात की थी लर्न हेल्पलेसनेस एंड ही आल्सो गिव द एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स। सो एक एक करके डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वन इज जूलियन रॉटर। ठीक है, अब जूलियन रॉटर ने कंसेप्ट दिया था लोकस ऑफ कंट्रोल का। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात, so it basically refers to how strongly people believe that they have control over the situation or not। तो हम सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज कल परसों सपोज आपका एग्जाम है। नाउ दैट इज अ सिचुएशन इन योर लाइफ दैट योर एग्जाम इज देयर डे आफ्टर टुमारो। तो आप कितने एक्सटेंट तक बिलीव करते हो कि उस एग्जाम के जो सिचुएशन है, उस एग्जाम के जो आउटकम्स आएंगे वो डायरेक्टली आपके कंट्रोल में है, या फिर आप उस एग्जाम के सिचुएशंस के जो कंट्रोल है वो फेट और लक पे डाल रहे हो। ठीक है, तो होता है ना, कई बार हम बोलते हैं कि यार जो किस्मत में लिखा होगा देखी जाएगी जो होगा, या पेपर जाएगा किस्मत जैसी वैसा पेपर, जैसे नंबर आएंगे वैसी किस्मत। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फेट कि किस्मत पे हम छोड़ रहे हैं, लक पे हम छोड़ रहे हैं, तो क्या है कि हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल एक तरीके से एक्सटर्नल हो जाता है कि हम बाहर वाली चीजों पे डाल रहे बातें। लेकिन अगर मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि भाई मेरा ही कंट्रोल है कि मेरा एग्जाम कैसे जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है एंड मेरा एग्जाम अच्छा ही जाएगा, या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी कि यार मैंने इस बार पढ़ाई अच्छी नहीं की है, शायद मेरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैं ये बिलीव कर रही हूँ कि मेरा डायरेक्ट कंट्रोल है उस एक्सपीरियंस और उस सिचुएशन पे जो मेरी लाइफ में होने वाला है। उस केस में क्या हो जाएगा, एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हो जाएगा कि भाई मैं अपने आप से ही रिलेट कर रही हूँ उस चीज को। सो लोकस ऑफ कंट्रोल बेसिकली यही फिनोमिनन होता है कि किस एक्सटेंट तक कोई इंसान बिलीव कर रहा है कि उनका कंट्रोल है किसी सिचुएशन पे जो उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है या नहीं है उनका कंट्रोल। सो देयर कैन बी इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या है कि लोगों को यही लगता है कि जो भी चीजें होने वाली हैं उनकी लाइफ में, चाहे उनको रीइंफोर्समेंट मिले या उनको पनिशमेंट मिले, वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन इज डायरेक्टली इन देयर कंट्रोल। वो जैसा बिहेव करेंगे, उनकी जैसी एबिलिटीज होंगी, उन्हीं के बेसिस पे कंट्रोल वो कर सकते हैं अपने लाइफ के आउटकम्स को। ऑन द कॉन्ट्ररी एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या आता है कि या तो दूसरे लोगों के हाथ में है मेरा मेरे लाइफ में क्या चीजें होने वाली है, क्या सिचुएशंस होने वाली है, वो दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर किस्मत कंट्रोल कर रही है, लक कंट्रोल कर रहा है। सो हम कई बार ये भी बोलते हैं ना कि यार आई वॉजंट लकी इनफ टू गेट इन टू दैट कॉलेज। तो वो क्या हो गया कि आपने एक तरीके से एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कर दिया कि भाई लक नहीं था मेरा इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर वो टीचर मुझे लाइक नहीं करती इसीलिए मेरा पेपर गंदा जाएगा और मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। सो यहाँ पे क्या है, मैंने दूसरे लोगों पे डाल दिया, एंड दैट इज योर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। सो प्लीज रिमेंबर दीज 3 कॉन्सेप्ट्स। एक क्या है कि
लोकस ऑफ कंट्रोल किसने दिया था और क्या होता है। सेकंड चीज, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है, और थर्ड, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है। ठीक है, नाउ वील मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट जो कि है मार्विन जकरमैन। नाउ मार्विन जकरमैन ने कॉन्सेप्ट दिया था सेंसेशन सीकिंग का। अब सेंसेशन सीकिंग में क्या होता है कि लोगों को डिजायर होती है कि वो नए नए एक्सपीरियंसेस करें। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, हमेशा सेम एक मोनोटोनस लाइफस्टाइल ना रहे कि सुबह उठे ऑफिस गए खाना खाया वापस आ गए सो गए, फिर सुबह उठे ऑफिस गए खाना खाया वापस आए सो गए। सो पीपल वांट कि उनके लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एक्सपीरियंसेस होते रहे, हर बार वो नए हों, कॉम्प्लेक्स हों और काफी ज्यादा इंटेंस हों। और लोगों को ये तक वो विलिंग होते हैं कि चाहे कोई फिजिकल रिस्क लेना पड़े उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। ठीक है, फिजिकल रिस्क इन द सेंस कि क्या पता भाई उनकी बॉडी में कोई इंजरी आ रही हो, कुछ हो रहा हो, या उनको कोई सोशल रिस्क लेना पड़े कि उनके रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं स्टेक पे डल गए हैं, या उन्हें लीगल रिस्क लेना पड़े कि कहीं इस पॉइंट तक आप कोई एक्सपीरियंस लेने चले गए कि जो लॉ परमिट नहीं कर रहा है, या मे बी उन्हें फाइनेंशियल रिस्क लेना पड़ रहा है उस एक एक्सपीरियंस को लेने के लिए, मे बी उनके बहुत पैसे उसमें जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ वेरी नॉवल कॉम्प्लेक्स इंटेंस एक्सपीरियंस और सेंसेशन। तो वही कंसेप्ट है सेंसेशन सीकिंग का कि हमें इतने डिफरेंट, इतने नए कॉम्प्लेक्स और इंटेंस सेंसेशन और एक्सपीरियंसेस लेने का मन है कि चाहे मुझे फिजिकल रिस्क लेना हो, सोशल रिस्क लेना हो, लीगल या फाइनेंशियल रिस्क लेना हो, आई एम रेडी टू डू दैट। अब क्या कुछ कॉम्पोनेंट्स है सेंसेशन सीकिंग के? कॉम्पोनेंट्स है कि उस इंडिविजुअल को थ्रिल और एडवेंचर सीकिंग में बहुत इंटरेस्ट है कि आई ऑलवेज वांट टू गो ऑन एडवेंचर्स, आई ऑलवेज वांट टू गेट इनटू थ्रिलिंग एक्टिविटीज। ठीक है, एक्सपीरियंसेस नए नए लेने में इंटरेस्ट है। डिस इनहिबिशन है, मतलब किसी भी चीज के टूवर्ड्स उनकी मनाही नहीं है। एक बोलता है ना कि भाई एक इंसान बहुत इनहिबिटेड है, रिजर्व्ड है, ज्यादा एक्सपीरियंसेस लेना पसंद नहीं करता। बट जो लोग सेंसेशन सीकिंग के उस पे एस्पेक्ट पे हाई होती है जिनकी पर्सनालिटी, वो काफी डिस इनहिबिटेड रहते हैं, यानी कि दे आर नॉट सेइंग नो इजीली, हर चीज को यस आई डू दैट, आई डू दैट। और बोर्डम ससेप्टेबिलिटी उनकी बहुत हाई होती है। बोर्डम ससेप्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि बहुत जल्दी जो है वो बोर हो जाते हैं किसी भी टास्क से, कि अभी ये काम, अभी तो नई एडवेंचर एक्टिविटी पे लेके आए थे, नाउ मे बी दिल से कि अब तो ये बोरिंग है, लेट्स डू समथिंग एल्स। सो ये है आपका सेंसेशन सीकिंग का कॉन्सेप्ट, एंड सम पीपल मे बी हाई ऑन इट, सम पीपल मे बी लो ऑन इट। एंड फाइनली जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो दिया था मार्टिन सेलिगमैन ने। मार्टिन सेलिगमैन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्न्ड हेल्पलेसनेस। लर्न्ड हेल्पलेसनेस एक ऐसी कंडीशन है जो रिजल्ट करती है फ्रॉम द परसेप्शन दैट वी हैव नो कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट। तो जब हमें ये लगने लगता है ना कि हमारे इन्वायरमेंट पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। तो इसका एग्जाम्पल भी मैं देती हूँ, एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे मार्टिन सेलिगमैन ने इसके लिए, कुछ रिलेटेड डॉग्स से रिलेटेड ही किए थे, बट आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो लर्न हेल्पलेसनेस के केस में क्या होगा कि पहले तो आपने है ना डॉग को सॉर्ट ऑफ पूरा अच्छे से केज में बंद करके रखा हुआ था कि डॉग जो है एस्केप ही ना कर पाए उस केज से, और बहुत वक्त तक आपने उस डॉग को उस केज में बंद करके रखा सो दैट द डॉग इज नॉट एबल टू एस्केप, कहीं से भी वो एस्केप ना कर पाए। और फिर उसको बाद में एक जगह रखा, उसे लीश से बांध के रख दिया, फिर से वो एस्केप नहीं कर सकता, इवन दो दरवाजा खुला है बट द डॉग कैन नॉट एस्केप इवन दो द लीश इज देयर। ठीक है, क्योंकि लीश है भले ही वो दरवाजा खुला हो। अब थर्ड केस में आपने क्या किया, उसी डॉग को आपने एक ऐसे केज में डाला जो केज का दरवाजा खुला है और ना ही उसने कोई लीश लगा रखी है। ठीक है, तो ना ही हमने उस डॉग को लीश से बांध रखा है और केज का दरवाजा भी खुला है। सो बेसिकली द डॉग इज फ्री टू गो आउट ऑफ दैट केज। लेकिन क्या पाया जाता है कि डॉग जो है वो उस केज से बाहर निकलता ही नहीं है। Why do you think this happens? This happens because dog ने जो है learned helplessness का concept internalize कर लिया है अब तक। उसका ये perception बन गया है कि उसके environment में उसका कोई control ही नहीं है, क्योंकि पहली दो बारी में तो उसके environment पे उसका कोई control था नहीं। पहली बारी भाई जब उसे रखा गया तो केज में रख दिया, दरवाजा बंद कर दिया, तो डॉग विल नॉट बी एबल टू एस्केप। सेकंड बारी में दरवाजा खुला था पर उसको लीश से बांध के रख दिया, अगेन द डॉग विल नॉट बी एबल टू एस्केप। अब थर्ड बारी में जब उसे लीश से भी नहीं बांध रखा और केज का दरवाजा भी खुला है, तब भी डॉग को क्या परसीव हो रहा है, उसका तो यही परसेप्शन है कि भाई इन्वायरमेंट पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो मैं कुछ इनिशिएट भी क्यों करूं, कोशिश भी क्यों करूं कुछ करने की जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो होता है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। और कई बारी क्या होता है ना, एज स्टूडेंट्स
we also ingrain this concept of learned helplessness. So sometimes what happens कि back to back 2-3 पेपर में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो हमारा एक क्या परसेप्शन बन जाता है कि यार मेरे से ये पढ़ाई होनी ही नहीं है, इस सब्जेक्ट में मेरे से कुछ होना ही नहीं है, तो वाई शुड आई पुट इन एफर्ट. फिर हम बिल्कुल भी एफर्ट पुट इन करना छोड़ देते हैं. एक वो चीज़ हो जाती है लर्न हेल्पलेसनेस की, देखी जाएगी जो होगा होगा, मैं तो नहीं पढ़ रही इस चीज़ के लिए, मेरे बस की बात नहीं है ना. स्पेशली मैथ्स का जो सब्जेक्ट होता है, मैथ का, मैथमेटिक्स का, उससे रिलेटेड काफ़ी बच्चों को लर्न हेल्पलेसनेस हो जाती है कि मेरे से तो मैथमेटिक्स होनी ही नहीं है, आई विल नॉट इवन गिव इट अ ट्राई. तो फिर वो ट्राई भी नहीं देते उस चीज़ को करने की या सीखने की. सो वो होता है लर्न हेल्पलेसनेस का कॉन्सेप्ट, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस थिंग. क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे, जब तक हम किसी चीज़ में एफर्ट पुट इन करेंगे नहीं, जब तक हमें कैसे पता लगेगा कि क्या रिजल्ट आएगा. बिकॉज एवरी टाइम यू गिव इट अ ट्राई, अ डिफरेंट रिजल्ट विल कम इन, है ना. हर बारी जब आप सपोज कोई कुकिंग भी करते हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कुकिंग, तो अगर आप सेम डिश भी हर बार बना रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो उसके टेस्ट में डिफरेंट आएगा ना, इवन दो एवरीथिंग यू आर डूइंग इज द सेम. सो लर्न हेल्पलेसनेस जो है एक हमारे गोल को अचीव करने के बीच में सॉर्ट ऑफ एक, जैसे बोलते हैं ना, रोड़ा होता है. दैट इज व्हाट लर्न हेल्पलेसनेस इज, एंड प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप. ठीक है, मेक श्योर यू रीच योर गोल्स, मेक श्योर यू गिव इट अ ट्राई एवरी टाइम, डोंट लूज होप. ठीक है. अब मार्टिन सेलिगमैन ने एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स के बारे में भी बोला था, मतलब किस तरीके से हम किसी भी इवेंट को अपने आप को एक्सप्लेन करें. तो हम अपने आप को भी तो एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, कि हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या हमारे इन्वायरमेंट का कंट्रोल है, क्या हमारा कंट्रोल है हमारी लाइफ के ऊपर, व्हाट इज इट. सो वी आर ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द इवेंट्स दैट आर हैपनिंग, we are explaining them to ourselves, and we are also explaining ourselves the relative lack of control over environment, कि भाई environment के ऊपर क्या मेरा कंट्रोल है या नहीं है. so there can be two types of explanatory style. एक तो होता है optimistic style. ठीक है, optimistic style जिसमें आप सोच रहे हो कि हाँ, कहीं कुछ हद तक मैं कंट्रोल कर सकती हूँ इन चीजों को. तो अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो, यानी कि होपफुल हो अपने फ्यूचर को लेके, यू फील दैट यू कैन चेंज इट, तो ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल जो है वो लर्नड हेल्पलेसनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं. क्योंकि अब आपके मन में ये फीलिंग आ गई है कि हाँ भाई, आप इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हो, यू कैन वर्क टूवर्ड्स इट इफ यू वांट. एंड देन देयर कैन बी पेसिमिस्टिक स्टाइल, जिसमें आप बहुत ही एक नेगेटिव अप्रोच लेके चल रहे हो, यू आर ऑलवेज फीलिंग कि ये चीज होगी ही नहीं मुझसे, नथिंग कैन हैपन. सो ये जो है वो आपका लर्न हेल्पलेसनेस हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में डाल देता है. अगर आपको अभी लग रहा है कि सिर्फ स्टडीज के एस्पेक्ट में है, इट कैन स्लोली स्प्रेड वेरी इजीली, इट कैन स्प्रेड टू अदर लाइफ एस्पेक्ट्स, जैसे रिलेशनशिप्स आपके हैं उसमें भी आपको थोड़ा इनकम्पिटेंट फील हो सकता है. सो लर्न हेल्पलेसनेस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी ट्रैप में हम ना ही फंसे तो बेटर है, ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल रखें. एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू, जो मार्टिन सेलिगमैन ने दिया था. ठीक है, तो हमने तीनों कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंसेशन सीकिंग एंड लर्न हेल्पलेसनेस. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आज की वीडियो से सीखे होंगे. थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड वॉचिंग द वीडियो टिल हियर. अभी तक आप देख रहे हो तो मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप, लीव अ नाइस कॉमेंट, और इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी. एंड माइंड रिव्यू के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए. वील मीट इन टुमारोज वीडियो, और कल की वीडियो में हम शुरू करेंगे आपका नया पेपर, दैट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. आई नो अ लॉट ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट पेपर, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ चुके हैं कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टार्ट कराइए. सो कल से हम शुरू करेंगे पूरे जोरों शोरों से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सब कुछ पढ़ने वाले हैं. आफ्टर ऑल इट इज अबाउट हाउ वी हैव डेवलप्ड फ्रॉम इन्फेंट्स टू दिस ह्यूज पीपल. ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल की वीडियो में. टिल देन हैव अ वेरी good day. Take care and bye bye.